उधर भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस की पूर्व सांसद उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। विधानसभा में पार्टी के डिप्टी नेता आफ्ताब अहमद, चीफ व्हिप बीबी बत्रा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर किरण चौधरी को विधायक पद से अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि किरण चौधरी ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और इसीलिए विधायक पद के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। और ये चिट्ठी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है, जिसमें दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस की कद्दावर नेता मानी जाती रही हैं किरण चौधरी, हरियाणा कांग्रेस की, जिन्होंने नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हुड्डा गुट पर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे कि मनमर्जी की गई लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी बेटी का टिकट काटा गया था, उसको लेकर भी किरण चौधरी नाराज थे। और इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ चंडीगढ़ से पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, अब किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई चीफ व्हिप की तरफ से और बाकायदा भारत भूषण बत्रा की ओर से एक पत्र भी लिखा गया है कि अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अब क्या कदम आगे देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस आज काफ़ी अग्रेसिव नजर आई है। कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व मीडिया सलाहकार रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे केवल ढींगड़ा, उन्होंने जिस प्रकार से पहले कहा था कि ये कहीं ना कहीं दल बदल करने का मामला बनता है और इस मामले में हमने कानूनी विशेषज्ञों से भी बात की। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा एक पत्र हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाता है कि किरण चौधरी ने जो दल बदल किया है उसमें विधायक के रूप में, क्योंकि तोशाम से वो विधायक है, इस्तीफा नहीं दिया कांग्रेस विधायक के रूप में, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और ये सारा घटनाक्रम जब हुआ तो उसको लेकर इस अगर देखा जाए, स्पीकर ने भी इससे पहले प्रतिक्रिया दी थी। हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने बताया था कि उन्हें किरण चौधरी का कोई भी अभी तक इस्तीफा या कोई ऐसी पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस जहां अग्रेसिव हो रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किरण चौधरी अपना खुलकर बयान दे रही है इस मामले में पहले दिन से ही। जब से लोकसभा में श्रुति चौधरी की टिकट कटी थी तो उस दिन से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ काफ़ी बयानबाजी उन्होंने की। आज कुमारी शैलजा के बयान भी आप देखिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन खुलकर किया है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी से ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, मीडिया सेक्रेटरी हैं प्रवीण अत्रे, उन्होंने भी आज इस बात को कहा है कि जो किरण चौधरी के साथ जाती हुई इसलिए वो बीजेपी में आई है, उनका स्वागत है। अगर कुल मिलाकर घटनाक्रम देखें, इस खबर को सबसे पहले कल MH1 ने ब्रेक किया था कि किरण चौधरी आज यानी बुधवार को ये बीजेपी ज्वाइन करेंगी। बीजेपी ज्वाइन करने का उनका कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से बन रहा था। कल रात वो बीजेपी के एक बड़े शीर्ष नेता के घर पर उनसे मुलाकात भी कर आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की इसमें अहम भूमिका रही तथा उनके जो नवरत्नों में से एक हैं, जो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तरुण भंडारी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को अगर अब कांग्रेस की राजनीति से जोड़कर देखा जाए, कांग्रेस ने कल क्योंकि राज्यपाल को ज्ञापन देना है, अल्पमत में है सरकार, इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार बात कहती आ रही है। कांग्रेस के विधायकों का अगर संख्या को देखें तो किरण चौधरी कहीं ना कहीं अब क्योंकि कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो तोशाम से जो जीती वो कांग्रेस की टिकट पर जीती, इसलिए उनका संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे का पत्र लिखना बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पेच हो सकता है। वो पेच क्या है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर अध्ययन किया जाए तो किरण चौधरी क्योंकि विधानसभा दिल्ली की उपाध्यक्ष रही हैं, उनको सारे कानूनी पेचीदगियों का पता है। हो सकता है इसमें कोई लकूना हो जो आने वाले दिनों में जिसका खुलासा हो। और बीजेपी के स्पीकर हैं हरियाणा में, निसंदेह कांग्रेस के पत्र पर इतनी जल्दी कोई कार्रवाई हो ऐसा लगता नहीं। कांग्रेस अपना लगातार जो है ये प्रयास कर रही है
कि सरकार को बिल्कुल हुड्डा गुट की तरफ से लगातार जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है चंद्रशेखर जी कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में अगली सरकार अब तो कांग्रेस की ही होगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व की जंग है। जो दो गुटों में बटी हुई हरियाणा कांग्रेस थी, जिसमें एक गुट हुड्डा गुट, दूसरा एसआरके गुट, जिससे के अब गायब हो चुका है, यानी एसआर गुट ही बाकी है। और कुमारी शैलजा की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि नाइंसाफी किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के साथ हुई है, और दीपक बाबरिया पर भी उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। यानी ये माना जाए कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अभी ये रात थमती दिखाई नहीं देगी। आने वाले वक्त में कुछ और बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं हरियाणा कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस में जैसे ही उदयभान अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ताज उन्हें मिला था, तो ये सर्वविदित हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड हरियाणा में दे दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब कांग्रेस ने तवज्जो देनी केंद्रीय स्तर पर शुरू की थी, उसके तुरंत बाद देखें आप कि हरियाणा के अंदर एक एसआरके ग्रुप बना था, यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। किरण चौधरी अब उसमें से अलग हो गई हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, 42-43 साल उन्होंने पहले कांग्रेस की राजनीति की, फिर लगभग 9 साल के करीब वो बीजेपी में भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी कांग्रेस में हैं। तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं अब वीरेंद्र सिंह जो है शैलजा और रणदीप के साथ मोर्चाबंदी करते नजर आएंगे। कांग्रेस की धड़ेबाजी समाप्त होती नजर नहीं आ रही, कांग्रेस में गुटबाजी दिन ब दिन और बढ़ती नजर आ सकती है। लेकिन किरण चौधरी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई कांग्रेस को किनारा करके गई हैं, उनके उन बयानों को जब उन्होंने कांग्रेस को किनारा किया, जो चिट्ठी लिखी, उसको कांग्रेस के जो सांसद हैं, बड़ा चेहरा है कुमारी शैलजा ने आज जिस प्रकार से तवज्जो दी है, उन्होंने जिस प्रकार से समर्थन किया है उनका, और कहा है कि श्रुति व किरण से निसंदेह जाती हुई श्रुति की टिकट कटना गलत था। जबकि अगर केवल ढींगड़ा आज इस बात की को कह रहे थे कि जो 2 बार लगातार हार गए उनकी टिकट कटी है। वो एग्जाम्पल के लिए चंडीगढ़ लोकसभा सीट का भी दे रहे थे कि पवन बंसल की भी 2 बार से इलेक्शन हारने की वजह से टिकट कटी है। तो इस तरह के घटनाक्रम आपको और देखने के लिए मिलेंगे, तथा कांग्रेस में सिर्फ डबल का लाभ निसंदेह बीजेपी को मिलेगा। और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी के लिए अब काम करेंगे, तो बीजेपी में उनको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का अगर अतीत देखा जाए, बीजेपी में जो नेता कांग्रेस से गए हैं वो उनको अच्छे पदों से नवाजा गया है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हों या कई नाम है, चौधरी धर्मवीर भी जो बीजेपी से तीसरी बार अब सांसद वहाँ से भिवानी से बने हैं, और वो भी इनके अलावा रमेश कौशिक, डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये सब लोग पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए और बीजेपी में स्थापित होते गए। कुछ लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे एग्जाम्पल जरूर हैं जिन्होंने पार्टी बीजेपी को छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं किरण चौधरी को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अपने संगठन चले बिल्कुल ये तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की भूमिका क्या होती है। लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा कांग्रेस में जो अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है, जिसके चलते किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा, ये कम से कम हरियाणा कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि 3 महीने के बाद करीब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस तरह की बगावत कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी इस पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है।